नमस्कार साथियों, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, जो सेशन रहेगा वो ये रहेगा आरएएस प्रीलिम्स। जो 2023 के जो पिछले क्वेश्चन थे करंट अफेयर, वो कहां से आया। और जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, यहां से आते हैं सवाल। एक बुक ही बहुत है और दोस्तों रियली में एक ही बुक बहुत है, और उसके बारे में भी बताऊंगा वो कौन सी बुक है जिससे ये सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। मतलब 150 में से 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो किस सोर्स से आते हैं, कहां से आते हैं, कितना वेटेज है, प्रीलिम्स में कितना है, मेंस में कितना है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा जो है टेलीग्राम डॉक्टर अमित एकेडमी जो है वहां पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐप पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है जुड़ चुके हैं। अगर बात करें एससीएस, पिछले 3 सालों में एकेडमी ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, 108 सिलेक्शन। और उसमें अगर बात करें एससीएस 2024 हरियाणा पीसीएस में 113 में से 51 सिलेक्शन। साथ में बात करें 2022 एससीएस में जो है 24 सिलेक्शन में हमारे जो है एकेडमी ने राजस्थान अलवर से जो आते हैं अनिल कुमार, वो उन्होंने टॉप रैंक हासिल करी है। तो एकेडमी ने आपके लिए राजस्थान आरएएस जो है उसके लिए प्लान किया है, और उसके लिए आपके एक सरप्राइज जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, उनके बारे में भी बात करेंगे, थार क्लासेस के बारे में। आरएएस नोटिफिकेशन आ चुका है, 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। फॉर्म जिसने नहीं भरा है फॉर्म भर लें, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की, फॉर्म आपको भरना चाहिए। बाद में जो भी आपको लगता है कि एग्जाम देना है या नहीं देना डिपेंड करता है, पर एक बार आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी एकेडमी में सारी जानकारी आपको मिल रही है। अगर बात करें करंट अफेयर के वेटेज की, तो राजस्थान में जो आरएएस प्रीलिम्स का जो पेपर 150 में से 30 क्वेश्चन जो है राजस्थान, इसमें बात करें करंट अफेयर के, उसमें राजस्थान का जो पोर्शन रहता है वो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। पिछले 3 साल का जो ट्रेंड देखे हम, 3 पेपर का, 2023, 2021 और 2018, तो यहां पर आप देखोगे इंडियन करंट अफेयर से आयोग ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं 2023 में। राजस्थान करंट से 10 क्वेश्चन पूछे हैं, और इंटरनेशनल जो है यहां से 2 क्वेश्चन है। मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है बात करें तो यहां से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं एक बार करंट अफेयर का। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में इतना ज्यादा डिफाइन नहीं कर रखा है। जैसा कि करंट अफेयर में सबको ही पता होता है, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या क्या मोटा मोटा जो है आपको पढ़ना है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको जो है ओवरव्यू देना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा करंट अफेयर होता है, उसमें कई डाउट आते हैं कि सर 1 साल का पढ़े या 2 साल का पढ़े या 6 महीने का पढ़े। सबसे बड़ा डाउट तो ये आपका दूर होगा आज की, भाई कितना पढ़ना है और कौन से मंथ से शुरुआत करें, ठीक है। जिस बुक की बारे में बात करूंगा मैं, जो है क्रोनोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करके बुक आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, या फिर जो है अमेजोन, जहां भी आप बाय करना चाहोगे वहां पे मिल जाएगी। उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो करंट अफेयर में बात करें तो आप देख रहे होंगे मेजर करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में मोटे मोटे जो मेजर इश्यूज है वो कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो पिछले आप पेपर देखोगे तो वहां पर जो है लगातार हम सोर्स ट्रेस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी की क्लास जो है आपके लिए आ चुकी है, राजस्थान हिस्ट्री की आ चुकी है, राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन कहां से आते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पहले जो उन सोर्सेज को जो है ऑथेंटिक सोर्सेज को कवर करना है। तो मेजर करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, साथ में देखो राजस्थान का जो करंट है, वो राजस्थान का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो यहां से इसलिए वो राजस्थान का जो करंट का पोर्शन ज्यादा दिख रहा था आपको। और साथ में इंडिया एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पर्सन, प्लेसेज एंड इंस्टीट्यूशन। अब मेरे हिसाब से कोई फ्रेशर तैयारी कर रहा है या फिर जो है काफी मतलब एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट है, तो वो क्या करता है, मोटा मोटा इस तरीके से पढ़ता है कि भाई कौन कौन से पर्सन जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया का कोई जो है पर्सनैलिटीज है वो वहां पर जो है स्थापित हुआ है, ठीक है। या प्लेसेस की बात करें, जैसे कई बार पिछले पेपर में भी देखोगे आप 3D प्रिंटेड डाकघर जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पर्सन, प्लेसेज एंड इंस्टीट्यूशन, कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है न्यूज में रहा। तो यहाँ पे हमें टारगेट करना है सबसे ज्यादा। इसके बाद में जब मैं इसको डिवाइड किया कि भाई 30 में से क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, ठीक है,
तब आप है ना देख के एकदम थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये जो रणनीति है ना ये हमें अपनानी है। ठीक है, मैं अगर बात करूं 30 क्वेश्चन जो है मोटे मोटे कहां से आते हैं, तो मुझे जो कोर एरिया मिला है वो मिला है स्पोर्ट्स का। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि रिसेंट में जो है बात करें ओलंपिक भी हुए हैं। ठीक है, और साथ में इसके अलावा और भी क्रिकेट वगैरह ये चीजें चलती रहती है। तो स्पोर्ट्स से आप ये मानो पिछले आयोग ने जो है पिछले सालों के पेपर में देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से पूछे हैं। और साथ में फायदा ये है इस स्पोर्ट से, राजस्थान में जो है आरएएस मेंस में बात करें तो जीएस 3 का जो पेपर है स्पोर्ट्स एंड योगा, उसके जो है 20 मार्क्स आप देखोगे 2023 का क्वेश्चन तो काफी सारे क्वेश्चन करंट से थे। ठीक है, तो ये आपको वहां पर फायदा देगा, यानी आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, और यूपीएससी भी आजकल स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेती है। स्पोर्ट्स के बाद में उसके बाद हमने जब देखा तो हमें पता लगा कि भाई साइंस टेक है ना, साइंस टेक यहां से जो है स्पेस यानी इसरो और डीआरडीओ, यहां से बोर्ड जो है आयोग जो है यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 क्वेश्चन तो यहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो मोटा मोटा अगर 6 से 4 10 12 क्वेश्चन तो आप इन्हीं जो है पोर्शन से आप आराम से जो है कवर कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करंट पढ़ना है। दूसरी जो है, अब मैं क्रोनोलॉजी की जो बात कर रहा था ना उसके सोर्स ट्रेस करूंगा कि हाँ रियल में ये क्वेश्चन आया है। पर उससे पहले मैं आपको टिप देना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान और खास करके जो है आउटसाइडर जिनको राजस्थान जीके से बहुत बड़ा फोबिया है, राजस्थान जीके इतना टफ नहीं है। ठीक है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आई है, आप देखोगे रियल में आपको महसूस हो जाएगा कि राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सबके लिए नया है, राजस्थान के लिए भी नया है, आउटसाइडर के लिए भी नया है, क्योंकि डेटा चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पोर्शन, दूसरा ज्योग्राफी में लेकर राजस्थान वाले आजकल ज्यादा कंफ्यूज है, न्यू पढ़े ओल्ड पढ़े। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने बात करी, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करी। राजस्थान हिस्ट्री मात्र 2 बुक पढ़नी है आपको, आरबीएससी की ऑथेंटिक, और वहां से सोर्स मैंने ट्रेस किए हैं कि वहीं से क्वेश्चन आए हैं, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और इसके अलावा सर प्रीलिम्स में तो वेटेज ज्यादा रहता है, मेंस में बिल्कुल है ना बिल्कुल कम है। मतलब अगर मानोगे 800 का पेपर होता है तो उसमें 101 मार्क्स का जो है वो लगभग जो है राजस्थान का रहता है, उसमें भी आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हो। और राजस्थान हिस्ट्री की उसमें मेंस की बात करूं तो मात्र जो है 12 से 15 मार्क्स का जो है इतना ही रहता है, तो राजस्थान हिस्ट्री तो आप स्किप कर सकते हो, राजस्थान वाले खुद स्किप करके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जैसा कि मैं इसमें जो है आपको बता रहा था कि टिप क्या रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम जो है 2 फरवरी 2025 को है आरएएस का। ठीक है, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं। ठीक है, 6 साल का जो अनुभव है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है हमने जो है बच्चों को गाइड किया है। ठीक है, और इसके अलावा 3 जो है आरएएस के मेंस भी दे चुका हूं, तो ये मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि इजी है, इतना टफ नहीं है, हुआ बना दिया है बस। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को पेपर होगा, तो हम जो है थार के थ्रू आपको जो है राजस्थान ये इंडिया वर्ल्ड सब जो है उस क्रोनोलॉजी के थ्रू कवर करवाएंगे। पर आपको लगता है कि सर मुझे पहले पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, तो आप है ना अक्टूबर की उठाओ, यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च आपका टाइम जाएगा। ठीक है, वो क्यों जाएगा क्यों बता रहा हूं उसका भी खास बात है। फिर उसके बाद सितंबर। ठीक है, और फिर जैसा मैंने बोला है वहां ऐसे कवर करना है, क्योंकि जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देखोगे ना, शुरुआत में इंटरनेशनल इवेंट होता है, मात्र 2 से 4 पेज का होता है, उसमें मोटी मोटी हेडिंग से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना होता, क्योंकि क्रोनोलॉजी को पढ़ना थोड़ा सा टफ टास्क है। तो अगर आप स्मार्ट वे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अक्टूबर का पढ़ना है, सितंबर का, अगस्त का, इस तरीके से जाना है। क्योंकि जैसे जैसे आप 2 फरवरी को पेपर है तो जनवरी दिसंबर और नवंबर ये क्वेश्चन यहां से आएंगे, यहां से क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज में आते हैं। जैसे एक एक क्रोनोलॉजी से 7 7 8 8 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा, नहीं। रिसेंट का जो है बहुत ज्यादा करंट अफेयर, यानी राजस्थान के बारे में आरएएस में जो है 6 महीने का करंट आता है, 6 से 7 महीने का, इससे ज्यादा पढ़ना होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और भी सिलेबस जो है आपको दे रखे होते हैं, तो इसमें जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं एक सोर्स मैंने जो ये बता दिया, जैसे ये जनवरी 2024 से अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और मैं बताऊं दोस्तों, ये जो है ना ये विशेष आकर्षण यहाँ पे दे रखा है, स्पेशल जो है आपको अट्रैक्शन वाइज, ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहां से 30 में से 5 6 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, कोई भी पढ़ के जाएगा ना पहले एक दिन में ही, तो भी उनका काम हो जाएगा। इस इतना जो है इजी जो है ये है। ठीक है, साथ में एक राजस्थान की
सूजस जो है अपन जाएंगे यहाँ पे, जो है सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की है, खुद की है। तो यहाँ पे 1-2 पेज का जो है रोज सूजस आती है, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे कोई बात वाली बात है नहीं, वो क्रोनोलॉजी कवर कर लेता है ये सूजस वाला भी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि टिप्स टू क्रैक सीए विथ मिनिमम टाइम, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है, क्योंकि मोटा मोटा स्पोर्ट्स पे ही ध्यान है इस बार। आप देखना जो है पेरिस के अंदर ओलंपिक जो हुआ ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से आए इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करेंगे, और साथ में आप फ्रेशर है या राजस्थान कहां से पढ़ना है जीके या आरएएस की तैयारी कैसे करनी है, तो एकेडमी ने आपके लिए थार क्लासेस का भी प्लान किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन जो है लास्ट में। राजस्थान के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग राज्य में कितने वेटलैंड, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वेयर विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब बी एस्टैब्लिश्ड इन द राजस्थान, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, पर ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप ये पाओगे, ये जो क्रोनोलॉजी है अगस्त, ठीक है, अगस्त की क्रोनोलॉजी में जो है ये क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें देखोगे तो ये देखो आपको मैंने पेज वाइज बता रखा है कि ये क्वेश्चन यहां से आया है। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो आप मोटी मोटी जो हेडिंग दे रखी है ना, ये देखो राजस्थान में कुल 44 नोटिफाइड वेटलैंड, तो यहीं से क्वेश्चन आ गया, बताओ सेम टू सेम क्वेश्चन है, 50, 38, 44 और 30, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, सीधा सीधा दे रखा है। तो 30 में से 12 से 15 क्वेश्चन तो हेडिंग से ही आ जाते हैं, ठीक है, तो इतने ही करने होते हैं। तो ये आपको जो है यहां से एज मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इन जुलाई 2023 ए न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट सीकर, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है सीकर, ठीक है, राजस्थान। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है यहाँ पर आधारशिला रखी थी, ठीक है, तो ये इसलिए जो है क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको जो है राजस्थान का क्रोनोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल इवेंट हो गया, फिर उसके बाद में जो है आप देखोगे तो वहां पर नेशनल इवेंट हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक का अलग पोर्शन दे रखा है, फिर उसके बाद इकोनॉमी का अलग से पोर्शन दे रखा है, फिर उसके बाद में राजस्थान का अलग से दे रखा है, स्पोर्ट्स का अलग दे रखा है, अवार्ड का अलग दे रखा है। तो ये क्रोनोलॉजी है ना 80 से 90 पेज की होती है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। मिसलेनियस में जो है बहुत सारी जो है उसमें कुछ कुछ जैसे कौन सा समिट कहाँ हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें रहते हैं। प्रधानमंत्री ने किया सीकर से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, देखो अगस्त, तो इस अगस्त क्रोनोलॉजी से हम अगर देखें ना, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एक ही बुक से उठाए हैं, एक ही बुक से। और ये आज का ट्रेंड नहीं है, पिछला ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड 10 सालों का लगातार चल रहा है, आयोग यहीं से उठाता है। और ये जो क्रोनोलॉजी है ना राजस्थान के, तो हर स्टूडेंट के पास है, बच्चे बच्चे के घर में ये 5 तारीख के आसपास आती है, ठीक है। जैसे मान लो अभी जो है अक्टूबर अक्टूबर चल रहा है, तो ये जो है अक्टूबर की आ चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सबके पास रहती है, पढ़ता कोई नहीं है पर पास में जरूर रहती है कि इतनी इसकी डिमांड है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आप देखोगे अगस्त, ये यहां से क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए बिल वाज पास्ड बाय राजस्थान असेंबली इन 2023 टू एस्टैब्लिश सेकंड राजस्थान वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा होगा वहां पर सिलेबस में जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर एक तो प्लेस का था, एक पर्सन का था और एक इंस्टीट्यूशन का था। तो ये क्वेश्चन कहां से है, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, जॉबनेर, देखो ये हेडिंग से आया है। तो यही है क्रोनोलॉजी, कुछ नहीं होता। सुबह अगर आप उठे, थोड़ा सा नाश्ता किया और मोटी मोटी हेडिंग देख ली क्रोनोलॉजी की, आराम से 30 मिनट के अंदर एक क्रोनोलॉजी की हेडिंग देख के भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जॉबनेर जयपुर विधेयक 2023 विधानसभा में पारित। पर स्टूडेंट क्या है कि बड़ी बड़ी क्लासों के चक्कर में 2-2 3-3 घंटे खुद के खराब करते हैं, नोट्स बनाते हैं, मैसेज भी आते हैं मेरे पास, सर मेरे पास 6 कॉपी भर गई, मैं क्या करूं, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि कोई छोटी सी क्लास जो होती है, मान लो 10-12 मिनट 15 मिनट की करंट की क्लास, वो आप लिया करो, उनके नोट्स मत बनाओ, ठीक है। और लास्ट में जब ये क्रोनोलॉजी आती है मार्केट में, तब वहां से जो है कर लिया करो, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। आप और कोई चीजों में जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी अगर वीक है, तो वहां पर आप अपना समय दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो बेशकीमती बहुमूल्य जो समय है, ठीक है, जो मूल्यवान टाइम है, उसको मत गवाएं इस तरीके से।
तो ये जो क्वेश्चन है यहां से आइए, देखो अगस्त, एक ही क्रोनोलॉजी से लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, वेयर विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब बी एस्टैब्लिश्ड इन द राजस्थान? राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां हुई? तो आ गया ना प्लेस। तो देख रहे हो करंट अफेयर कैसे पूछा जा रहा है, मतलब आरपीएससी की खास बात यह है कि जो सिलेबस दे रखा है उससे हटके बिल्कुल आपको नहीं पूछेगी। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत इस बोर्ड की ये है। तो यहाँ पे देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक बिल जो है 2023 में आया था, और ये देखोगे तो अगस्त 2023। मतलब अभी तक हमने 4 क्वेश्चन ट्रेस किए हैं और 4 के 4 यहीं से आ रहे हैं अगस्त से। ठीक है, एक एक क्रोनोलॉजी से मतलब मैक्सिमम 5 से 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक पूछे गए। जब मैं आरएएस 2021 वाला जो है एक पेपर दे रहा था मैं, तब तब मैंने वहां पे देखा एक क्रोनोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब लास्ट मंथ जो है ना, जैसे एग्जाम अपना 2 फरवरी को है तो जनवरी वाला करंट पूछ लेता है और उससे 11 क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट क्या उसमें फर्स्ट रेट रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है तो वो जनवरी वाली छोड़ देता है, पर लास्ट टाइम में आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि 11 क्वेश्चन आपको वहां से मिल गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखो ये क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स का है। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यानी इंडियाज कमलजीत क्लिंच्ड गोल्ड मेडल ऑन 24 जुलाई 2023 in men's individual 50 meter pistol event at ISSF Indian Shooting Sport Shooting Federation Junior Shooting World Championship 2023 in which of the following countries was the event held? इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में कहां दिक्कत आ रही है, किस तरीके से गेम्स और स्पोर्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कई बार हम क्या है कि बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं। ये कह रहा है कि भाई इवेंट, मोटे मोटे जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो एनालिसिस किया, वो क्वेश्चन आता है कि भाई ओलंपिक किस जगह हुआ, मान लो अगर पूछेगा तो। ठीक है, दूसरा है कि कितने मोटे मोटे जीते, ठीक है, कितने जो है मेडल जो है हमने हासिल किए। तो वहां पर देखोगे ऐसे नहीं है कि उसका आप ब्रॉन्ज भी रट रहे हो सिल्वर भी रट रहे हो, ये रटने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हम खुद को जो है कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा याद कर लेते हैं, फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो टोटल मेडल ही याद नहीं आते, फिर कौन सा प्लेस था। इसके अलावा मोटे मोटे जो खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी इतने मेडल जीते सब याद नहीं कर सकते, पर मोटे मोटे जो खिलाड़ी है वो किस गेम से रिलेटेड है, मतलब कौन से जो है स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो कौन सा खेल खेलते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन जो है शूटिंग, मतलब जब स्पोर्ट्स में जाओगे तो स्पोर्ट्स में अलग अलग कैटेगरी दे रखी है इसमें, कि पहले क्रिकेट से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद शूटिंग आएगा, फिर चेस आएगा, इस तरीके से जो है हॉकी आएगा, इस तरीके से जो है इसमें डिवाइड कर रखा है। बहुत आसान बुक है ये। ठीक है, तो वहां पर देखोगे तो आप रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ये बुक देखो अगस्त 2023, 5 क्वेश्चन ट्रेस हो चुके हैं अगस्त 2023। फिर उसके बाद देखो यहां से विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, देखो क्वेश्चन आ गया ना, पर्सनैलिटी से पूछेगा, हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। ये जब हम हिस्ट्री का क्वेश्चन भी सोच स्ट्रेस कर रहे थे, तब मैं बता रहा था कि राजस्थान हिस्ट्री से जो लैंग्वेज और लिटरेचर वाला जो पार्ट है ना, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से पूछेगा साहित्य अकादमी में राजस्थान से कौन है, किनको पुरस्कार मिला, कौन सी जो है यहाँ पर उन्होंने कोई ड्रामा लिखा, पोइट लिखा, क्या था। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहां से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए जो है देवीलाल माइया कविता संग्रह, ठीक है, अंताश्रो ओल्मो के लिए दिया गया। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये देखो, तो अगस्त से 5 क्वेश्चन आए, अब ये जुलाई का है, मतलब अगस्त जुलाई जून ऐसे बोर्ड जा रहा है पीछे। ठीक है, जब आप जनवरी में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और लोग 2-2 साल के पढ़ते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो आपको जो साथ में टिप दे रहा हूं तो बड़ी काम की टिप है। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन था, सबको आता है। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर गांधी पीस अवार्ड? ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर। तो ये सीधा सीधा देखो हेडिंग से दे रखा है, क्रोनोलॉजी की हेडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो और क्रोनोलॉजी साथ में रख रहे हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा है, आप आराम से इन हेडिंग को भी याद करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और देखो इसके अलावा जब लास्ट में जब क्रोनोलॉजी कंप्लीट होती है तो वहां से 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, वहां से भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कभी कभी तो। ठीक है, तो ये देख रहे हो ये जुलाई का है।
फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड डेनिस फ्रांसिस टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इट्स 78 सेशन, ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो इस बार जो है ये 78 है, 79 में कौन है? तो मैं आपके लिए एक क्लास और लाने वाला हूं इसके बारे में, करंट पे जो विचार कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड और करंट में 5 से 6 महीने में क्या क्या हुआ, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में जो है 2-3 घंटे की क्लास जो है आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, ठीक है, जो है एकेडमी आरएएस के लिए ऑफिशियली जो है आ गई है आपके लिए, और थार क्लासेज जो है स्टार्ट हो चुकी है, 11 अक्टूबर से प्रॉपर क्लासेज चल रही है, पूरा क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स का कोई फीस नहीं ली जा रही है आपसे, फ्री में पढ़ो और बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जैसे आप देखोगे पहली क्लास जो है प्रीवियस ईयर से थी, फिर उसके बाद मेंस का एनालिसिस किया कि भाई मेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद में जो है इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो है सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी, और इसके अलावा जो है वैदिक एज, वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया। आप जाके देखो तो सही, साइंस टैग में ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, साथ में 5-10 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए हैं, मेंस का एनालिसिस हो चुका है, इंडियन पॉलिटी का जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वो सारा जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको जो है उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी की क्लास मिलने वाली है, इकोनॉमी की क्लास मिलने वाली है, मैथ रीजनिंग की क्लास मिलने वाली है। तो बहुत सारे सरप्राइज आपके लिए जो है फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां यानी क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर अपॉइंटमेंट दे रखा है, तो हमें टारगेट कहां करना है, आप समझ रहे हो, अपॉइंटमेंट पे करना है, प्लेस पे करना है, पर्सन पे करना है, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स पे करना है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, और मेजर इवेंट जो है राजस्थान और इंडिया की, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे तो सीधा क्वेश्चन जुलाई से, जुलाई के 3-4 क्वेश्चन यहां से ट्रेस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली सीए भवानी देवी ऑफ इंडिया वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल। देखो कोई पूछता नहीं है कि भवानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, पर हम ब्रॉन्ज तक रखने की कोशिश करते हैं। ब्रॉन्ज इसने दे दिया इन द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, सी लॉस्ट टू प्लेयर ऑफ। अब ये क्वेश्चन टफ हो गया कि आपने कितना ही पढ़ा है तो कर पाओगे, हो सकता नहीं कर पाओ, क्योंकि पूछ लिया कि भाई किससे हारी, ठीक है, खुद तो जीत गई थी, जैसे अभी अवनी लेख रहा काफी न्यूज में राजस्थान की, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, आप देखना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर बात करें जो है अपने हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी, तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफी टफ रहते हैं ना, तो इनसे घबराना नहीं होता, 30 में से आप 25 कर लोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन है। कट ऑफ पिछली बार 100 रही थी, है ना, 100 के आसपास, क्योंकि वहां जो इंडिया वाला पोर्शन काफी टफ था उस टाइम, राजस्थान इजी दे दिया और करंट अफेयर भी काफी ठीक था। तो भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, और उज्बेकिस्तान की थी जैनब दया बेकोवा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर भी लोगे, ठीक है, आपने करंट बहुत डीप में पढ़ लिया, पर जरूरी है क्या सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ वीक पोर्शन है उनको भी पढ़ना चाहिए। तो सबको बराबर टाइम देना, ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट के डेप्थ में आप इतना जो एंटर हो चुके हैं पता ही नहीं लग रहा कि ये देखो सितंबर 2023 का क्वेश्चन है। फिर देखो ये क्वेश्चन तो आना ही था, 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फॉलोइंग सिटीज। तो सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन उदयपुर में हुआ था, ठीक है, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से दे रखा प्रादेशिक परिदर से, ठीक है, और यहां जाओगे तो आपको सितंबर में। तो अगस्त से सो स्ट्रेस किया 5 से 6 क्वेश्चन, जुलाई से 4 से 5 क्वेश्चन, यानी एक एक क्रोनोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी कौन सी वाली, जैसे 2 फरवरी को पेपर है तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से आपको 6 महीने की पढ़नी चाहिए क्रोनोलॉजी, 6 महीने में जो है सफिशियंट है, ठीक है। मतलब यही होता है कि नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन उसके बाद में जो है जो क्रोनोलॉजी आती है, वो 2 सितंबर को नोटिफिकेशन है आरएस का, तो वो वाली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है व्हाट पोजीशन इज अचीव्ड बाय इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो देखो कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ओलंपिक में पूछेगा 71 था, 81 था, 91 था। इस बार राजस्थान में एक सीटी का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आसान रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लास्ट में भी एक मैराथन क्लास दे के चले जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखो सितंबर, ठीक है,
India defeated Malaysia in the final of 4th Asian Championship Trophy of Hockey on 12 अगस्त 2023 in which stadium this match was played। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से है कि भाई जैसे मान लो अपने को पता है कि भाई इंडिया ने जो है क्रिकेट जो है T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, तो कौन सा स्टेडियम था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी टफ लेवल के रहते हैं। पर आप जब पढ़ते हो तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो आपको प्लेस याद करना है, कौन सा पर्सन किससे रिलेटेड है, ठीक है, कहां पर जो है वो जो है प्रतियोगिता हो रही है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सोर्स ट्रेसिंग की जो है क्लास मिल रही है आपको कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, इसके लिए क्लास को शेयर करना बनता है। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु जो है क्वालिफिकेशन या जो है एलिजिबिलिटी प्राप्त की का संबंध किस खेल से है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। राजेश्वरी कुमारी की स्टोरी बता दी कि ऐसी है, इस तरीके से है, ये है, आप बताओ गेम कौन सा है। ठीक है, तो काफी फेमस पर्सनैलिटी है, तो यहां से क्वेश्चन तो आना ही था। ये सितंबर के क्वेश्चन और ज्यादा आ रहे हैं, जैसे अगस्त के जो है क्वेश्चन थे 6, तो ये सितंबर के 7 से 8 क्वेश्चन बन गए। अगला देखो, राजस्थान से ये द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अकॉर्डेड द 5th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए करंट का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे वाला बोलता है कि ये मेरा भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहां से आ रहे हैं। तो ये धौलपुर करौली आप देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे हेडिंग से ही आ रहे हैं। तो मेरा पहला जो आपको मतलब जो टिप देना चाहूंगा मैं, ठीक है, जो क्रैक करने के लिए, वो जो क्रोनोलॉजी में मोटी मोटी जो हेडिंग दे रखी है, आप है ना उसको भी आराम से जो है कर सकते हो। ठीक है, और बाकी टीम 6 टीचर आपके लिए एक क्रोनोलॉजी को वीक में करवाने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बिल्कुल जल्दी जो है आपको क्लासेज मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर जो है सर इंटरनेशनल इवेंट का हो गया, नेशनल इवेंट, राजस्थान वाला पोर्शन मैं ले लूंगा, इस तरीके का जो है क्रोनोलॉजी को हम डिवाइड कर देंगे और बहुत शॉर्ट में जो है वो आराम से हो जाएगी 2 से 3 घंटे में। ठीक है, तो आप बिल्कुल एंश्योर रहें, निश्चित रहें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैंने आपको बताया था कि भाई स्पेस और जो है डिफेंस, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे कि भाई ऑन 23 अगस्त 2023 एलसीए तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्रा मिसाइल। मिसाइल का एक क्वेश्चन पक्का है। जब थार क्लासेज स्टार्ट हुई थी तो आरएएस का जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के जो क्वेश्चन सर ने करवाए सीडी तिवारी सर ने साइंस टेक के, तब वहां पर देखोगे तो मिसाइल से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। मिसाइल और सैटेलाइट इनका फेवरेट बन चुका है। ठीक है, तो ये डिफेंस का है, सीधा सीधा दे रखा देखो। ठीक है, ये सितंबर का है, सितंबर से 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो श्री हरिकोटा से ये टीलियोज 2 है। एंड अब ऐसे क्वेश्चन यहां से ऐसे बनते हैं कि हाल ही में जो है पीएसएलवी कौन सा छोड़ा गया, पीएसएलवी 58 मैच द फॉलोइंग करवा दिया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है रिसेंटली न्यूज में रहते हैं, तो वहां से ही आ जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां से पीएसएलवी C55 न्यूज में था। तो सितंबर से आपने देखे होंगे 6 से 7 क्वेश्चन ट्रेस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये मई का क्वेश्चन है, ये जो टीलियोज वाला है ये मई का क्वेश्चन है। अगला देखो, द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। देखो ये जब इकोनॉमी का सिलेबस देखोगे ना आप, आरएएस का जो है सिलेबस देखोगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और आरएएस से रिलेटेड और भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो एकेडमी में सारे वीडियो जो है एकेडमी ने आप जो है चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप आराम से वहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी रैंक है, और एक एसडीआई हो गया, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये अप्रैल का क्वेश्चन है, मतलब जब जब लास्ट में हम जा रहे हैं मई में, अप्रैल में, मार्च, तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मुश्किल से। और जैसे जैसे एग्जाम जो है अक्टूबर के आसपास था तो सितंबर से क्वेश्चन ज्यादा आए, जुलाई से और ज्यादा आए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है 3 महीने में आयोग ने कवर कर लिए। 17 से 18 क्वेश्चन तो यही कवर कर लिए 30 में से। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन अप्रैल 2023 ए बेंच ऑफ राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्वेश्चन कहां से, इंस्टीट्यूशन। आप सिलेबस को देखोगे तो वहां पर इंस्टीट्यूशन दे रखा है, तो अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड एट विच सिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है वहां से आया है, तो जोधपुर जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाई मेरी गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आर्ट कल्चर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आयोग जो है डाल देता है। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का है, या फिर जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है, या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द मेरा गांव
मेरी धरोहर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्स जो है हमने ट्रेस किए कि हाँ रियल में यही बुक पढ़नी है करंट में। ठीक है, तो कहीं नहीं भागना है आपको, इस बुक को तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बच्चा सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन थे जो यहां से उसमें दे रखे थे, लेकिन वो फिर क्या है कि क्रोनोलॉजी मैंने बताया ना आपको बहुत हाई डिमांड पे रहती है, तो उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा रहती है, तो स्टूडेंट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो फिर जनवरी फरवरी वो क्रोनोलॉजी जो है मिल नहीं पाई। बाकी ये सारे सोर्स ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि ये उद्गम वाला क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजी का ही है। इसके बाद देखोगे आप ये क्वेश्चन नहीं था, मैं सिंसियरली बताऊंगा, टाइम पत्रिका के अनुसार ये 2023 क्रोनोलॉजी का नहीं था, कभी कभी होता है ऐसे। ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंटरनेशनल इवेंट का ही क्वेश्चन था। ये क्रोनोलॉजी जनवरी के आसपास का होगा, मतलब जनवरी में एक एक क्वेश्चन आता है, तो इतने अपने इतने चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या अरेंजेज होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डाउट के बारे में। मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूं कि राजस्थान जी के आसान है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि आउटसाइडर को क्या फायदा है। देखो करंट अफेयर सबके लिए नया है, राजस्थान वालों के लिए भी नया है, और राजस्थान का करंट अफेयर भी राजस्थान वालों के लिए नया है। अब राजस्थान जीके की बात करूं तो यहां से 50 से 60 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तब आपको वहां आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन तो रियल में एक दो बुक से ही आ रहे हैं। ठीक है, और वो बुक इतनी बड़ी बुक है नहीं, छोटी सी बुक है। ठीक है, तो यहाँ आप जो है एज अच्छे से पा सकते हो। राजस्थान वाले थोड़े से क्या है कि इंडिया वाले पोर्शन में थोड़ी उनका कम होता है, ये मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया। आप जब 2023 का पेपर देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो वो लोग वहां कर नहीं पाए, उन्होंने राजस्थान और इसमें बढ़िया कर लिया। ठीक है, तो आप लगभग 50 से 30, 150 में से 80, और हम जो थार क्लासेस के थ्रू ये जो 50 से 60 क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है। मतलब आप 50 में से, मैं 50 तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप 35 से 40 क्वेश्चन आप करके आओगे, और ये मेरी गारंटी है। और राजस्थान वाले भी 50 से 50 नहीं करके आते, या 60 में आप आराम से जो है अगर बात करूं 45 से 50 क्वेश्चन आप करके आओगे। इतना अनुभव के साथ बता रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, और आपको एक अच्छा मेंस देने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और आरएएस मेंस में राजस्थान जी के ना के बराबर आता है, तो आपको घबराना ही है। दूसरा, सर ये करंट का मेंस में क्या वेटेज है, तो 2023 वाला जो पेपर है आरएएस का, वो मैंने भी दिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने अनुभव किया कि राजस्थान करंट और इंडिया और वर्ल्ड करंट लगभग आप ये मानो 100 मार्क्स है। सर ये ऐसे कैसे हो गए? ठीक है, तो पेपर थर्ड के अंदर जब आप GS3 आरएस पेपर, आरएस मेंस का जो है GS3 वाला पेपर देखोगे, तो वहां पे जो है आईआर के जस्ट नीचे जो है करंट अफेयर दे रखा है, तो वहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए। इसके अलावा करंट वाला पोर्शन हम ज्योग्राफी से भी मान सकते हैं, ज्योग्राफी में भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट के थे। ठीक है, एनडीसी टारगेट हो गया, आईएनडीसी वाला, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन वहां से भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर से आपको और भी फायदा होता है, जैसे कोई करंट इवेंट है वो आप मेंस में इंक्लूड कर सकते हो, आंसर में इंट्रो स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई एग्जांपल दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपका वैल्यू एडिशन होता है इससे, सबसे ज्यादा जो है वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिलता है। 1 सेकेंड। तो ये चीजें जो है हमने डिस्कस करी कि भाई राजस्थान जो है आरएएस 2023 के क्वेश्चन कहां से आए, क्या सोर्स रहेंगे, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, और सारे वीडियो आ चुके हैं राजस्थान जीके के जितने भी है, कहां से क्वेश्चन आए, कौन से सोर्स से, राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, टोटल जो है एकेडमी पर वीडियो आ चुके हैं। और थार क्लासेस के बारे में जैसे कि मैं बता रहा था, थार क्लासेस का जो समय रहता है, क्लास का जो टाइम रहता है, वो 7 से 10 के बीच में रहता है। ठीक है, इवनिंग में क्लासेस होती है आपके लिए, 6 टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आरएएस 2024 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एकेडमी पर
अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।